तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स की। बेटे ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन है दो स्क्रीन्स का। पहले आप क्वेश्चन समझो बेटे। हमारे पास YDSC एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिया हुआ है और यहाँ पर हमें ना दो स्लिट्स दिए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है ना। अब बेटे हुआ क्या, ये E1 जो है ये मेरे पास स्क्रीन 1 है और ये जो E2 आई है ये मेरे पास स्क्रीन नंबर 2 है। बेटे हुआ क्या, ये जो D दिया है ये दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी है और हमने ना स्क्रीन 1 यानी कि E1 के अंदर भी दो स्लिट्स क्रिएट की हुई हैं जिनको हमने नाम दिया है S3 और S4। अब जरा आप S4 की लोकेशन समझिए। जो S4 आप देख रहे हो ना, ये जो D आपने देखा स्लिट 1 स्लिट 2 के दूरी, इसके मिड पॉइंट के बिल्कुल सामने स्लिट नंबर 4 बनाई हुई है और स्लिट 3 इससे Z दूरी ऊपर है और Z दूरी बेटे हमें दे रखी है लैम्डा D बाय 2D। अब बेटे सवाल आया, यहां पे तो इंटरफेरेंस पहले हो गई, यहां पे भी हुई, यहां पे भी हुई, पूछा गया लेकिन जब लाइट यहां से आगे पास होकर दूसरी स्क्रीन यानी कि E2 पे जाएगी तब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो बता लो। आई होप बेटे तेरे को ये चीज समझ आई है। खैर बेटे तू घबरा मत, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लगेगा लेकिन चीज समझ में ले। बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन दी है, डी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा। इसकी कहानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, इसका महत्व क्या है। खैर जिनको पता है मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। बेटे लेट अस से ये जो एंगल आप देख रहे हो दिस इज थीटा, और जो मैंने पूछा शायद वहीं से निकल के आएगा। अगर वो कंडीशंस दुरुस्त है ना, तो ये सभी की सभी रेज मेरे हिसाब से पैरेलल होनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं बेटे, तो शायद मेरे हिसाब से ये एंगल भी थीटा आना चाहिए। और ये जो आया दिस मस्ट बी योर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। आप एक चीज समझिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो स्लिट 1 से रे चली, स्लिट 2 से चली, और जो स्लिट 4 पे मिलेगी ये तो बेटे सेंट्रल भी मिल रही है, सेंट्रल मैक्सिमा भी मिलेगी। तो यहां तो बेटे मैक्सिमा आता है, यहाँ इंटेंसिटी मेरे हिसाब से 4I0 आनी चाहिए। अगर तेरे को चीज समझती है ना बेटे, यहाँ इंटेंसिटी 4I0 कह ले या 4I कह ले, यहाँ तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आनी चाहिए थी क्योंकि ब्राइट फ्रिंज बनती सेंट्रल मैक्सिमा आता। अब मैं ऐसा देखने जा रहा हूं जो स्लिट 3 पे एवरेज इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है। अब बेटे एक चीज समझ, मैं क्या करता हूं, स्लिट 3 के लिए ना डेल्टा एक्स फाइंड कर लेता हूं। अब अगर तू देखे ये कुछ ऐसी कंडीशन बनी पड़ी है, ये तेरे पास स्लिट 1 थी, ये तेरे पास स्लिट 2 है, ये दूरी D थी। ठीक है ना। अब बेटे एक चीज समझ, ये जो तेरी लेंथ आई है तू समझना, ये आपने डेल्टा एक्स दी है, ये एंगल थीटा था। तो आप पता है क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स बाय डी शुड बी साइन थीटा। और बेटे क्योंकि थीटा बहुत छोटा होगा, इसको मैं पता है क्या लिख सकता हूं, आप यहां से देखना, ये ट्राइंगल देखो, इसको मैं लिख सकता हूं जेड डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। समझ रहा है ना, ये ट्राइंगल को अगर तू देखे, ये z आ गया डिवाइडेड बाय, ये दूरी कितनी है d दी हुई है। खैर दोनों दूरियां डी दी हुई हैं। अब बेटे यहां से अगर मैं वैल्यूज देखूं, डेल्टा x हमारे पास आ गया z इंटू डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, और z की बेटे वैल्यू दी हुई है लैम्डा डी बाई 2D इंटू डी बाय स्मॉल बाय कैपिटल डी। ये कट जाएगा, अपने पास पाथ डिफरेंस आया है बेटे लैम्डा बाय। मेरी बात बड़े ध्यान से सुन बेटे, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आया है। तू समझ रहा है इस बात को। और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आया यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो यहाँ पे इंटेंसिटी मेरे हिसाब से तो 0 आनी चाहिए। यहाँ पे आई थी 4I। तू समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अब यहां से चल के जब रे चल के इस जगह स्क्रीन पे जाएगी, कहीं पे मैक्सिमा बनेगा कहीं पे मिनिमा। अब आई मैक्स जो आएगा, यहां पे लिख रहा हूं फॉर स्क्रीन नंबर 2।
आई मैक्स पता है कितना आएगा? क्या आता था बेटे? फॉर्मूला क्या था? रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर। अब देख बेटे, एक इंटेंसिटी तो जीरो आई है, आई टू को मैं लिख देता हूं जीरो, आई वन मुझे लगता है फोर आई आया। तो अगर देखे मैक्सिमम की वैल्यू ना ये आएगी टू अंडर रूट आई का स्क्वायर, यानी कि फोर आई आ जाएगी। दूसरा तो जीरो ही था, आई टू जीरो हो जाएगा। और आई मिनिमम भी मेरे हिसाब से फोर आई आएगी। तो आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम की जो रेशियो आएगी, रेशियो शायद मेरे हिसाब से वन आ जाए। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अगर इसमें बेटे आपको कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई भी थियरी का पार्ट इसमें आपको समझ नहीं आया है तो हमें पूछे, ताकि हम एक कंसेप्ट वीडियो भी बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।